प्रणिपात। जय श्री कृष्ण। गीता जी के अध्याय 8 से हमने 5वें और छठे श्लोक को सुना। आज हम 7वें श्लोक को सुनेंगे कि वहाँ पर क्या कहा गया है। हरि ओम तत्सत तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यासय संशयम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू निरंतर हर समय मेरा ही चिंतन कर और युद्ध भी कर। मुझ में अर्पित मन और बुद्धि से युक्त हुआ तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पे दो शब्द आए हैं। पहला आया है निरंतर मेरा चिंतन कर और युद्ध भी कर। इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अर्जुन यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, जो आपने कहा कि निरंतर मेरा चिंतन, मन बुद्धि से मेरा चिंतन कर, तो ये मन जो है बड़ा ही चंचल है, बहुत ही कठिन है, दुर्लभ है। इसको अपने अधीन करना, नियंत्रण करना इसके ऊपर में, मैं इसको वायु को बांधने की भांति उसके समान समझता हूँ। यह इतनी आसानी से सरलता पूर्वक नहीं होगा। इस प्रकार से भगवान से अर्जुन कहते हैं। तो भगवान उनकी इस समस्या का भी समाधान बताते हैं और दूसरे श्लोक में अर्थात 8वें श्लोक के अंदर में इसके ऊपर चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसनान्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ अर्जुन, यह सत्य है कि यह मन बहुत ही चंचल और बहुत ही कठिन है, दुर्लभ है। इस पर विजय प्राप्त करना, इसको अपने अधीन करना, इस पे नियंत्रण करना। परंतु अभ्यास, जिस चीज़ का हम अधिक से अधिक अभ्यास करते हैं, एक ना एक दिन हम उस चीज़ को सरलता पूर्वक प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे चर्चा हो रही है कि उसको हम सरलता पूर्वक प्राप्त कर लेते। तो इसीलिए तू निरंतर योग से युक्त हो और अभ्यास कर और मेरा चिंतन कर। अब भगवान जो कह रहे हैं कि मेरा चिंतन कर, तो निसंदेह तू उस परम प्रकाश स्वरूप, उस दिव्य पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होगा। अब भगवान जिस प्रकार की यहाँ पे बात कर रहे हैं अर्जुन से कि तू योग से युक्त होकर, क्योंकि भगवान कहते हैं कि योग और मेरा चिंतन पर्याय हैं, अर्थात पर्याप्त हैं इसके लिए। अब भगवान का चिंतन करें और वहाँ पर भगवान दूसरी एक और बात कह रहे हैं कि तू निसंदेह उस परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त होगा। तो यहाँ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर कोई और है, अर्थात ईश्वर के विषय में भगवान बता रहे हैं। परंतु जैसे जैसे हम गीता जी के अध्याय में चलते जाएंगे, जैसे कि अभी हमारा 8वां अध्याय चल रहा है, 9वां, 10, 11, 12, इस प्रकार से हमारे सभी अध्याय आएंगे। तो यह भी हमारे जो भी डाउट हैं, जो भी संदेह हैं हमारे, वो भी क्लियर होते चले जाएंगे। परंतु जो पहली पहली बार गीता जी सुनते हैं उनको ऐसे लगता है कि भगवान उस परमात्मा के बारे में बता रहे हैं कि वो परमात्मा। तो लास्ट में आकर के अर्जुन, उनकी जो मैंने बताया ना कि ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा कोई और है और भगवान उसके विषय में बता रहे हैं, उस ईश्वर के, उस दिव्य पुरुष के विषय में बता रहे हैं। तो अर्जुन इन्हीं बातों से उकता जाते हैं। आखिर में कौन से अध्याय के अंदर में आकर के अर्जुन यह पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे माधव, हे कृष्ण, हे वासुदेव, क्या आप ही परमात्मा हैं? यह भी हम जानेंगे। परंतु जहाँ मैंने दो शब्द छोड़े थे कि मेरा चिंतन कर और युद्ध भी कर, तो मेरा चिंतन करने वाला तो हम आगे जो हमारे अध्याय आएंगे उनमें जानेंगे। परंतु युद्ध तो बहुत सारे लोग हैं इस पे, और रशिया में भी एक बार जो इस पे गीता जी के ऊपर बैन लगा दिया गया कि यह जो है मारकाट की बातें करती है। तो वहाँ पर बहुत सारा इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया गया। जो
इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा कि जो गीता है वो मार काट की बात नहीं करते, परंतु जो शब्द आया कि तू हर समय मेरा चिंतन कर और युद्ध भी कर, तो युद्ध जो बताया गया है यहाँ पर कोई बाहर मार काट के विषय में नहीं बताया गया है। युद्ध बताया गया है जो आपके अंदर दुर्भाव हैं, दुर्विचार हैं, जो द्वेष है, ईर्ष्या है, अहंकार है, घमंड है आपके अंदर, और जो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारे जो भी धर्मयुक्त हमारा व्यवहार नहीं है या धर्मयुक्त हमारा कोई कर्म नहीं है, उन सभी से हमको युद्ध करना है। और इस युद्ध में सर्वप्रथम जो मुख्य भूमिका निभाएगा आपके इसमें, तो वह आपका मन है। मन को सर्वप्रथम अपने अधीन करना है, अन्यथा तो हम मोह, ममता, ईर्ष्या, द्वेष, कलेश, अहंकार, क्रोध, इन सब चीज़ों से युक्त रहते हैं। तो इनसे ही हमारा द्वंद्व बताया गया है, इनसे ही युद्ध बताया गया है, ना कि बाहर किसी से मारकाट करनी है। ऐसा मतलब जो भी इसका व्याख्या करते हैं, जो भी इंटरप्रेट करते हैं इसको, वो अपने अपने हिसाब से उसको जान पाते हैं, परंतु जो युद्ध बताया गया है वो इन सब से युद्ध करना है, ना कि बाहर किसी से युद्ध करना है। यदि हमारा इन सब चीज़ों पर नियंत्रण रहेगा, कंट्रोल रहेगा हमारा इन सब चीज़ों पर, मन हमारा एकाग्रचित्त रहेगा, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, समाज को भी स्वस्थ रख पाएंगे, परिवार भी स्वस्थ रहेगा, और जिस दिव्य पुरुष ने हमारी रचना की है उसका भी मनन चिंतन हम एक कोमल हृदय से, स्वच्छ हृदय से, स्वच्छ मन के साथ कर पाएंगे। और हाँ, जो हमारे शत्रु हैं उन पर भी हम विजय प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा वह आप पर ही विजय प्राप्त करते रहेंगे। तो शत्रु पे यदि आपको विजय प्राप्त करनी है तो सर्वप्रथम अपने ऊपर विजय प्राप्त करनी होती है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्याएं करते हैं, तो उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ कि चलो कुछ तो धर्म का कार्य कर रहे हैं, परंतु मैं यही कहूँगा कि अपने मन से कुछ भी, जो गीता जी के श्लोक हैं, देखिए यह जो है संस्कृत है, तो संस्कृत में कभी भी जो देववाणी है, मैं बार बार बोलता हूँ, इसका अर्थ समझने के लिए हमें बहुत ही गहराई से समझना पड़ता है इसको, कि युद्ध कर, अब युद्ध किन से करना है, जाके समाज में किसको मार काट करनी है। तो इन सब चीज़ों के लिए नहीं कहा गया है, जो हमारे भीतर कुरीतियाँ हैं उनसे हमें युद्ध करना है, उन पे विजय प्राप्त करनी है। तो जैसे जैसे हमारे अध्याय आगे बढ़ते जाएंगे, वो जितने जितने श्लोक होंगे उन अध्यायों में, उनके बाद में हम जो चर्चा हुई है, भगवान कह रहे हैं कि मेरा चिंतन कर, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और 9वें श्लोक में क्या कहा गया है यह हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नारायण की हम सभी पर खूब कृपा हो। हर हर महादेव शिव शंभो। ये तो ही हमारी आध्यात्मिक बातें, और मेरे जितने भी यूट्यूब पर, फेसबुक पे, और भी जहाँ पे मेरे फ्रेंड हैं जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं उनसे केवल यही कहना चाहूँगा, आप मेरी वीडियोस को लाइक मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए, परंतु आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में, जो भी आपका ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, उसके साथ में आप इसको शेयर कीजिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस ये शेयर हों तो लोगों तक पहुँचे। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि अपना चैनल बना करके या फिर कुछ और भी कोई अपना एक मोटो मैंने सेट किया हो इसमें, कि कोई धन कमाना है या कोई मेरे को पब्लिसिटी चाहिए, इसमें मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरा जो कर्तव्य है कि मेरे धर्म के प्रति जो सही सूचना है, सही ज्ञान है, वह जो न्यू जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उस तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनके बहुत सारे जटिल प्रश्न होते हैं, और बहुत सारे हमारे बड़े बड़े जो बाबा लोग हैं, लाखों रुपए लेने वाले, वो भी उन चीज़ों का समाधान नहीं करते हैं, और ना ही उनको कह सकते हैं कि एक संतोषजनक, उनको जो उनका प्रश्न होता है, जो उनका एक मन में जो उनके कह सकते हैं कश्मकश रहती है, एक बहुत ही जटिल समस्या में वह अपने माइंड को रखते हैं, तो उस माइंड को रिलैक्स करने के लिए, उस माइंड को फ्री करने के लिए
आप बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, उनके आप वीडियोस देखिए। मैं नहीं कहता कि आप मेरी ही वीडियोस देखिए, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियोस को शेयर कर दिया कीजिए बस। लाइक मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, बस आप शेयर कर दीजिए। यही जो भी फेसबुक पे मेरे फ्रेंड हैं, मैं उन सभी को यही कहना चाहूँगा। और अन्यथा तो मुझसे भी अच्छे-अच्छे प्रवक्ता हैं, ज्ञानी हैं, जो अच्छी-अच्छी गीता जी के ऊपर व्याख्याएँ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, पुनः आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सुनते हैं। जब मुझे पता लगता है कि इतने व्यूज़ हो चुके हैं एक वीडियोज़ पे, तो हाँ, यदि अगर मेरा 10-20 लोग भी वीडियो देख लेते हैं, तो मेरा जो वीडियो बनाने का जो मोटिव है, जो इसके पीछे का कारण है, वह सिद्ध हो जाता है कि यदि अगर 10 लोगों ने देखा, 10 में से अगर 5 ने भी इसको समझा, तो वो 5 आगे लोगों को बताएँगे, फिर उनके 5 में से अगर 1 को भी समझ में आया, तो वो औरों को जाके बताएगा। तो केवल यही मेरा मोटो है कि सनातन धर्म के प्रति जो भी जटिल विषय हैं और जो जिनकी इच्छा है, जो अध्यात्म सुनना चाहते हैं, अध्यात्म के विषय में सुनना चाहते हैं और मोस्टली सनातन धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित, तो बस आप इतना ही कीजिए, वीडियोज़ शेयर कीजिए। लाइक मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए। ना मेरे को कोई धन कमाना है, ना मेरे को कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए मेरे को, कि भाई मेरे को ये चाहिए तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, लोग मुझे जानें, मैं भी फ़ेमस हो जाऊँ, ये ऐसा हो, वैसा हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अपने धर्म के प्रति अपना कर्तव्य समझकर मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ और जो न्यू जनरेशन है, उस तक ये वीडियोज़ पहुँचे, बस यही मेरा मोटिव है। इसी को लेकर के मेरे मन में आकांक्षा रहती है कि उन तक सही जानकारी पहुँचे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।